सभी को नमस्ते। अमा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए 3 बार मूल मंत्र का जाप करेंगे। तो सभी अपने हृदय स्थान पर दोनों हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद करेंगे, मूल मंत्र का जाप कर देंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो आज के इस सत्संग में हर बार की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए। आप सभी लोगों को पता है श्री अम्मा भगवान भक्तों के जीवन में, घरों में चमत्कार कर रहे हैं। ये चमत्कार किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के प्राकृतिक नियमों का पालन है। तो आज हम एक ऐसे चमत्कार को देखेंगे जहां पर श्री अम्मा भगवान की श्रीमूर्ति से शहद प्रकट हुआ है। तो सभी लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। जय बोला चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। सबसे पहले ज्ञान को सुनेंगे। Bhagavan, please tell us the role of youth in oneness. See, basically, I'm concerned about creating a new world that would be peopled by a new kind of human being with a global outlook and very concerned about the earth and very concerned about all that's going on the planet. So I thought the youth would be the best bet for this, and that I would be wasting much of my time if I were to be focusing on the adults. So hence this tremendous focus on the youth, so that they could emerge as new human beings, very different from whatever was there earlier. परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया कि भगवान, आपका जो ध्यान केंद्रित है युवकों पर, इन युवकों का वननेस में क्या भूमिका है? तो भगवान ने कहा, मैं आने वाले नए समाज की बहुत चिंता कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो समाज है, भविष्य होगा, यहाँ पर युवक जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि युवक जब परिवर्तित हो जाएंगे, वो एक नए तरह के व्यक्ति बनेंगे, जिनके भीतर वैश्विक स्तर पर दृष्टिकोण होगा। और ऐसे युवक जो पृथ्वी, सृष्टि, वातावरण से ज्यादा प्रभावित होते हुए वातावरण और सृष्टि के बारे में सोचेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगा कि युवक सबसे बेहतरीन मार्ग होगा, क्योंकि बड़े लोगों पर समय व्यर्थ जा रहा है। युवकों के ऊपर जब ध्यान केंद्रित करेंगे, बहुत आसानी से हम नए विश्व का निर्माण कर सकेंगे और नए समाज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। और युवकों को आगे ले जाना बहुत बहुत आसान है। तो चलिए अगले ज्ञान की तरफ।
The awakened one is a friend of oneself. The unawakened one is one's own enemy. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जिसको मुक्ति मिली है वो स्वयं के साथ दोस्ती कर लेता है, जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो स्वयं का दुश्मन है, शत्रु है। श्री अम्मा भगवान कहते हैं जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो लगातार अपने भीतर संघर्ष की स्थिति में रहता है। जो होना है और जहां पहुंचना चाहता है और जो है, इसके भीतर उसके मन में संघर्ष रहता है। वो हर चीज से असंतृप्त है। अपने शरीर को लेकर असंतृप्ति है, अपने भावनाओं को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, हर एक परिस्थिति में वो नाखुश है, वो बहुत दुखी है। उसे किसी भी चीज से संतृप्ति नहीं मिल रही है। उसे लगता है मैं ऐसे करूंगा तो अच्छा होगा, मेरे जीवन में वो होगा तो अच्छा होगा। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि जब हम खुद को मान सम्मान नहीं देते, खुद से प्रेम नहीं करते, तो हम जीवन में दुखी ही रहेंगे। और जब हम खुद की प्रशंसा नहीं करेंगे, जब हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, जब हम खुद से स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें, हमें देखकर मान सम्मान दे, हमें स्वीकारे। और जब दूसरे लोग हमें स्वीकार नहीं करते हैं, हमें मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? हम दुखी हो रहे हैं। तो श्री भगवान बोल रहे हैं जब हम खुद को स्वीकार करेंगे तो दूसरे लोग भी हमें स्वीकार करेंगे। जब हम खुद से प्रेम करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे प्रेम करेगा। तो तभी हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। जब हम दूसरों से प्रेम को पा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों से प्यार नहीं मिला है, हमें दूसरों से प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, मगर हमने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। हमें लगा जिसने भी प्रेम दिया वो आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपको प्रेम मिला है, सम्मान मिला है, आपको स्वीकारा गया है, फिर भी हमें संदेह है, हमें डाउट है कि सचमुच वो हमसे प्यार करते हैं या नाटक कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें सामने वाले व्यक्ति के दिए हुए प्रेम पर विश्वास नहीं है, तो हम शिकायत करना शुरू करते हैं, हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं दूसरों के प्रति। जब तक आप खुद के एक अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे तो बाहर से आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। और जिसको मुक्ति मिली है वो संपूर्ण तरह से अपने आप के साथ दोस्ती का रिश्ता बना चुका है। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो खुद का दोस्त नहीं है, बल्कि खुद से ही शत्रुता कर बैठता है। वो खुद का दुश्मन बना हुआ है, शत्रु बन गया है। और जिसको मुक्ति मिली है वो अपने भीतर की काबिलियत को, अपने भीतर की कमजोरियों को बखूबी जानता है, उसे स्वीकार कर चुका है, इसीलिए उसके मन में कोई भी संघर्ष नहीं है। खुद को स्वीकार करते हुए, सम्मान करते हुए, खुद के साथ दोस्ती निभा रहे और आगे बढ़ रहे हैं। जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसने ना तो खुद को स्वीकार किया है, ना तो खुद को प्रेम करता है, ना तो खुद को सम्मान दे रहा है, इसलिए उसके मन में संघर्ष है और वो खुद का दुश्मन बन चुका है। तो जब हमें मुक्ति मिलेगी तभी हम खुद के साथ दोस्ती कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The universe is within you and you are in the universe. Sri Bhagwan. जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं द यूनिवर्स इज विद इन यू एंड यू आर इन द यूनिवर्स। इसका अर्थ क्या है?
श्री अम्मा भगवान कहते हैं, हमें लगता है कि जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द है वो हमसे अलग है। हमें नहीं लगता कि हम सभी एक हैं। हमें ये लगता है कि ये सृष्टि है, रिश्ते हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ हमसे अलग है। आप ये नहीं जानते हैं कि हर एक चीज को प्रभावित करता है। जैसे अमावस का दिन है या पूनम का दिन है, ये हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन के व्यवहार को सब कुछ प्रभावित करता है। किसी देश में युद्ध हो रहा है तो वो हमें प्रभावित कर रहा है। किसी और के घर का वास्तु हमें प्रभावित कर सकता है। हमारे मन के विचार किसी और को प्रभावित कर रहा है। जैसे जंगल में जो कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए जंगल में हिरन की संख्या बढ़ चुकी है, तो वो हमें अलग तरीके से प्रभावित करेगा। और जो हमारे भीतर हो रहा है वो जंगल में हिरनों को, शेर को, बाघों को अलग तरीके से प्रभावित करेगा। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, इस सृष्टि में हर एक चीज को प्रभावित करता है। और हमें ये भी जानना है कि हमें सदैव दैविक रक्षा और सकारात्मकता की आवश्यकता है। जब हम सकारात्मक हो जाएंगे, हम सकारात्मक रूप से इस सृष्टि को प्रभावित कर पाएंगे। सृष्टि सकारात्मक होगी, दैविक सुरक्षा मिलेगी, तो हम सभी लोग भी सुरक्षित रहेंगे और बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। इसीलिए हमें जानना है कि हम बाकी लोगों से, चीजों से अलग नहीं है, बल्कि हर एक चीज के साथ, हर एक परिस्थिति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's Codes. A prayer done in your heart invokes a response from any part of the globe, and you would witness miracles. Love is the biggest degree of concern. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि ए प्रेयर डन इन द हार्ट invokes a response from any part of the globe and you will witness miracles. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हर एक जीव राशि में भगवान परमात्मा निवास करते हैं और हम सभी के भीतर जो परमात्मा निवास कर रहे हैं वो सारे भगवान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो भी हम मांगते हैं, भगवान उन प्रार्थनाओं को सुनकर, जो भी तहे दिल से हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उस तरह से ही हमारे जीवन में चमत्कार होता है। मान लीजिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि यूएसए के एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए और आप कहाँ पर है, तमिलनाडु या किसी भी राज्य के छोटे से गांव में रह रहे हैं। तमिलनाडु के किसी एक छोटे से गांव में रहकर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, यूएसए में एडमिशन चाहिए। तो आपके हृदय में जो अंतर्यामिन है और बाकी लोगों के, जैसे यूएसए में जो चांसलर है, यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हृदय में जो अम्मा भगवान है, जो परमात्मा बसे हुए हैं, वो परमात्मा और आपके हृदय में बसे हुए परमात्मा आपस में बातचीत करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जब आप तहे दिल से खुशी के साथ, स्पष्टता के साथ जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, तो इस तरह से आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते करते श्री अम्मा भगवान आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। आगे श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, लव इज द बिगेस्ट डिग्री ऑफ कंसर्न, यानी प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक उच्च स्तर की शक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं, जिसको मुक्ति मिली नहीं है वो केवल खुद के बारे में सोचते रहता है, क्योंकि उसे लगता है वो बाकी लोगों से अलग है, इसीलिए वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहता है।
और जैसे जैसे हमारे भीतर ये मैं की भावना मिट जाती है तो हम एक बहुत अच्छा जीवन जिएंगे और हम लोग जो है दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। जब हम दूसरों के बारे में जब हम देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे अलग नहीं है, तो आप जितनी चिंता अपने बारे में कर रहे हैं, जितना अपने बारे में सोचते हैं, उतना दूसरों को भी अपने भीतर जोड़ लेंगे, अपने साथ जोड़ लेंगे। और जैसे आप खुद से प्रेम करेंगे, दूसरों से भी प्रेम करेंगे। प्रेम क्या है? श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, जहां आप नहीं है, केवल सामने वाला व्यक्ति है, वही प्रेम है। मैं की भावना जहां पर समाप्त हो जाती है, वहीं पर प्रेम है, कहकर श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं। जब आप इस प्रेम को अनुभव करेंगे, जब आप इस प्रेम को दूसरों को देंगे, तभी आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए एक और रहस्य को जानेंगे। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, different people give different meanings to the same life experience. जय बोलो श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं एक ही परिस्थिति को। एक ही जीवन का अनुभव है तो अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। मान लीजिए टीचर ने आपको स्कूल में क्लासरूम में डांट दिया, आपने कोई गलती नहीं की मगर आपको डांट दिया, तो आप उसको कैसे समझेंगे? आप कहेंगे कि दूसरों की गलती के लिए हमेशा मुझे ही डांटा जाता है, मैं बदकिस्मत है मेरी कि हमेशा मुझे ही डांटा जाता है। कोई और स्टूडेंट कहेगा, अच्छा तो मैं इतना महत्वपूर्ण बन गया हूं कि टीचर हमेशा मेरे ही बारे में सोचते हैं। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि और एक बच्चा है, वो कह रहा है कि दुनिया को, इस सृष्टि को, समाज को मुझसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। एक ही परिस्थिति मगर तीन अलग अलग बच्चों ने तीन अलग अलग अर्थ दिया उस परिस्थिति को। तो आप जीवन की परिस्थितियों को जो अर्थ देंगे, उसी प्रकार का अनुभव, उसी प्रकार का फल या उसी प्रकार से आपके जीवन में आप या तो आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे आगे जाएंगे, वरना जहां है वहीं पर रहेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ दे रहे हैं उसी एक घटना को। तो अम्मा भगवान बोल रहे हैं, ये आगे आपके जीवन की परिस्थितियों को निर्माण करेगा। अगर आप अच्छा अनुभव पाएंगे या फिर अगर आप उस जीवन की परिस्थिति को सही रूप से सकारात्मक अर्थ देंगे, तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं होंगी और चमत्कार होंगे, जैसे मुंबई से आरती नायर के जीवन में हुआ। चलिए उनके अनुभव को सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मैं मुंबई से आरती नायर हूँ। 74,000 दीक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेने के बाद श्री कल्की के साथ मेरा बंधन मजबूत हुआ है। मैं अपने जीवन में हर पल श्री कल्की की उपस्थिति को महसूस करती हूँ। तुलना लगभग बंद हो गई है। तुलना के विचार भी उठते हैं तब जागरूकता आती है, इसलिए मुझ पर उनका प्रभाव बहुत कम हो गया है। निर्धारण नहीं है, मैं खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने में सक्षम हूँ और महसूस करती हूँ कि उन पर क्या बीत रही है। वास्तव में सुनना हो रहा है। दूसरों के बारे में पूर्व कल्पित धारणाएं काफी कम हो गई हैं। खुद को स्वीकार करना आसान हो गया है। मैं खुद को दूसरों के सामने साबित करने की इस निरंतर आवश्यकता से पूरी तरह अवगत हो गई हूँ, और यह भी कि मुझे कैसे वह अपराध बोध की ओर ले जाता है। मैं अब इस भावना को उत्पन्न होने पर पकड़ने में सक्षम हूँ और इसलिए यह अब मुझे प्रभावित नहीं करता है। मैंने छोटी छोटी चीजों में खुशी को फिर से खोजना सीख लिया है। मेरी बालकनी में गौरैयों को या नीले आसमान या हवा में लहराते पेड़ों को देखकर मुझे खुशी होती है।
दूसरों से अधिक जुड़ाव महसूस करती हूँ। परिवार, दोस्तों, गृह सहायक, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड आदि से संबंध गहरे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर मैं किसी अजनबी के जीवन के बारे में पढ़ रही हूँ तो मैं उस व्यक्ति के एक हिस्से की तरह महसूस करती हूँ और उसके साथ सहानुभूति होती है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए मेरी प्रार्थनाएं वास्तविक हैं। मेरा अहंकार बीच में नहीं आता। ठेस लगभग न के बराबर है। दूसरे के संबंध और गहरी समझ ने मुझ पर हर्ट की शक्ति को कम कर दिया है। भूतकाल के बारे में सोचना और भविष्य के बारे में दिन प्रतिदिन सपने देखना भी कम हो रहा है। वर्तमान में जीना, वर्तमान को पूरी तरह से अनुभव करना हो रहा है। मुझे यह स्थिति प्रदान करने के लिए श्री कल्की को कोटि कोटि पाद प्रणाम। परम ज्योति मां भगवान की जय। तो अभी हम सभी आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। जो भी ज्ञान आज हमने सुना है उस पर मनन चिंतन करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। ज्ञान भगवान ने आज हमें दिया है वो ज्ञान हमारे जीवन का सत्य बन जाना है कहकर प्रार्थना करेंगे। प्रेमा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। పాలించరావమ్మా
దీవించరావమ్మా. నీవే మా దైవం తల్లి, నీవే మా సకలం, నీ కరుణ లేని మా బ్రతుకెక్కడిది అమ్మా మాయమ్మ, మా తల్లి పద్మమ్మ. అమ్మా మాయమ్మ, మా తల్లి పద్మమ్మ. అమ్మా భగవానువై అవనిని ఏలుతున్నవమ్మా, మా ఆపద ముక్కుల తల్లివి నీవై ఆదుకుంటున్నవు, మాకు అండగా ఉన్నావు. అమ్మమ్మ మాయమ్మ పదమందువు నీవమ్మ, మా పావన రూపిణి పద్మావతమ్మ, పాలించరావమ్మ, మమ్ముల దీవించరావమ్మ. जय भगवान तेरे तेरे माँ भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।